आगमन पे बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में बैठे हुए श्री भगवान सिंह जी मीणा साहब, शिवकर्ण जी तहसीलदार साहब, बूढ़ाराम जी, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, समाज के आए हुए सभी सरपंच साहब, कर्मचारीगण, पार्षदगण और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, मेरे सामने विराजमान मातृत्व शक्ति, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा जय भीम। दोस्तों, आज का मुख्य कार्यक्रम मुझे जहां तक लगा जो फोक्स है, ये श्री पीसी बेरवाल साहब को विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। मैं उदय कमाटी जो जनजागृति मंच है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समाज के छुपे हुए और ढूंढ के, जैसे हमारे लोगों से ये मुकुंदगढ़ के रहने वाले थे लेकिन वर्तमान में जयपुर में विराजमान है, ये हमारे समाज के ये सर्विस के दौरान में उन्होंने हमारे समाज की बहुत सेवा की थी और इन्होंने बढ़ चढ़ के समाज के हित में जहां भी काम किया, समाज के हित में काम किया। SC/ST ऑब्जेक्ट जो हमारा समाज है, इनके बारे में बताना मैं इनके सामने सूरज के सामने दीपक समान दिखाने के समान है, क्योंकि ये बहुत ग्राउंड के बारे में ग्राउंड में देखा वो जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं BSF में 28 साल नौकरी करने के बाद मैं BRS इसलिए आया था कि मैंने बाबा साहब की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि पे बैक टू सोसाइटी, यानी आप कुछ भी बन जाओ, आप अपने समाज को क्या दे रहे हैं। मैं 2018-19 का चुनाव जो नौगढ़ विधानसभा का हुआ था, उसमें बहुजन समाज पार्टी की टिकट से मैं चुनाव लड़ा था। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस में या बीजेपी किसी भी पार्टी में चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। और जनरल सीट थी नौगढ़ की, जैसे यहाँ उदय पार्टी की भी। मैं आपको एक और आगाह करना चाहता हूं कि हम किसी भी पार्टी में रहे, जनरल सीट में हमें कोई भी पार्टी टिकट देने में बहुत सोच विचार करती है। ये मेरा ग्राउंड का नॉलेज है, ज्ञान है, मैं जानता हूं। लेकिन मेरे बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता थे, उनके दबाव में मुझे बहुजन समाज के 3 साल तक ऑन ग्राउंड में जाके विधानसभा में गाँव में धारनाड़ी में जाके प्रचार किया और मैंने एहसास किया कि ये समाज जो बोल रहे हैं, आज आप बोल रहे हैं सही है, ग्राउंड में जब तक आप कहते हम साथ हैं, लास्ट दिन जिस दिन वोट होगा उस दिन आपको आंकलन होगा कि आप साथ हैं क्या है। बोलना कुछ और है और ग्राउंड में काम करना कुछ और है। मुझे पहले में जब चुनाव लड़ा था, मैं वही बात बताता हूँ, क्योंकि आपको पहले बैक स्टोरी का पता होगा तो फाइनल जब गेम खेलोगे तब पता लग जाएगा कि हम कहां पे खेल रहे हैं और कहां गलतियां कर रहे हैं और क्यों गलतियां हो गई है। इस बारे में फीडबैक होना बहुत जरूरी है। मैं बेरवाल साहब को भी यही कह रहा था कि बेरवाल साहब समाज है, मुझे भी 1 करोड़ फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए ऑफर आया था और कहा था कि आप बैठ जाओ, पर मैंने सोचा यदि मैं आज बैठ गया, मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया, गाड़ी फॉर्च्यूनर ले ली, लेकिन यहाँ से बिक गया तो मेरा समाज दारू में बिकता है, पैसों में बिकता है, उसकी कीमत कितनी है उसका कानून नहीं होता। इसलिए मैंने कहा पिता जो भी हो मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे वोट कोई कितना भी दे। समाज की तौर पे बात करूं, मैं नौगढ़ विधानसभा के बारे में बात करूं, क्योंकि ये तो अड़ोस पड़ोस की विधानसभाएं हैं, इसका रिफ्लेक्ट वहां भी होता है, यानी एक दर्पण का 2 सिक्का है, यहाँ भी वही हुक्म चलता है जैसे नौगढ़ में चलता है। मैं बार बार आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस विधानसभा में या विधानसभा में कितना हमारे समाज का शोषण हो रहा है, हमारी कितनी अप्रोच है, केवल हमारी वोट के लिए अप्रोच है, उसके बाद में कोई अप्रोच नहीं है। लोगों ने ठीक ही कहा है कि इस समाज को कभी छेड़ने की जरूरत नहीं। 5 दिन पहले तो मेरे साथ भी 60 गाड़ियां चलती थी, सारे समाज के लोग ही बैठे थे, दूसरे ठेकेदार नहीं थे। मैं ये चाहता था कि मेरा समाज, यानी मैंने इस प्रकार से उसका गणना की कि पहले जिसका घर में घर एक जगह हो उसको समाज इज्जत करता है, और जिसका समाज एक जगह हो उसको दूसरा समाज इज्जत करता है। उसी थोड़ी से चला। मैंने सोचा कि इस बार में मेरे समाज को इकट्ठा करूंगा, आगे आने वाले चुनाव में दूसरे समाज को मात दे दूंगा। उसका कारण यह भी था कि मैं इस बार समाज को बोलूंगा एक बार इकट्ठा करने के बाद कि आप 70 साल तक दूसरे समाज को वोट दिया है, इस बार आप उस समाज से जाके मांगो। और आपसे मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि यदि पीसी बेरवाल साहब को यदि आप विधानसभा दल में खड़ा होना चाहते हैं तो ये पीसी बेरवाल साहब खड़े नहीं हो रहे, ये आप खड़े होंगे, क्योंकि आपकी जरूरी है।
हिंदू है, किसी का भी नारा है, किसी भी पार्टी का, पार्टी हमें यूज कर रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरा समाज ये नहीं जानता कि आपको इस वोट देने के बाद में आपको किस प्रकार से किक आउट किया जाता है। आपको जैसे बोल रहे थे कि आप जैसे जितेंद्र मेघवाल हो, इंद्र मेघवाल हो, ये कहानी बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन की कहानी है, घर घर की कहानी है। लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, लड़कियों को अबॉर्शन किए जा रहे हैं। हमारे समाज के जो पास में बैठे उनमें क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। जो सर्विस में लगे वो समझते हैं कि मैं बहुत आगे चला गया, उसको आस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं। बुरी नहीं माना, फैक्ट बता रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी है। वो समझता है कि आस पड़ोस को प्रभावित करता है, मेरी पोस्टिंग जैसे मेरे ऊपर में मना हो गई, इसी से डरता है। ये समाज की बात है। मैं नौकर में यदि चुनाव में लड़ता तो मुझे मेरी औकात का नहीं पता, मुझे मेरे समाज की औकात का पता नहीं लगता, ये फैक्ट है। और मैं स्पेशली तहसीलदार साहब, आप तो ग्राउंड में रहे हैं, मुझे भी आपको देखा है, और ये बहुजन समाज पार्टी के बेटे पदाधिकारी, इनको भी पता है कि पार्टी की टिकट मिलते हैं। पहली बात टिकट ही नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर, यदि जनरल सीट में आपको टिकट मिल भी गई तो पहली टांग खींचने वाले अपने समाज के होते हैं। चाहे वो जयपुर से बुलाना पड़े, वो दाखिल आया था मेरे चुनाव, बताओ उसको कहां जयपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा और नौकर विधानसभा में राजकुमार का प्रचार करा। मैं व्यक्तिगत रंजिश नहीं बता रहा, मैं हमारे समाज की कहां बता रहा, समाज में होता क्या है ये बात जानना जरूरी है। और यहाँ पे बेहवाल साहब यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी गाड़ी आपके साथ रहेगी, मैं जब चुनाव वहां से नहीं। लेकिन ये भी आपके समाज, हमारे समाज को मैं बताना चाहता हूँ, SC/ST के समाज जो ये भगवान सिंह बैठे हैं, इनको बताना चाहता हूँ कि मीणा भी बस जरूर में सच्चाई, बुरा मत मानना मेरी बात। मैं नवंबर से चुनाव लड़ा, मुझे पता है, तो अपने आपको इस SC/ST में नहीं समझते। मैं इस बात से आप पूछ लेना, मैं किसी समाज को बांटने की काम नहीं करता। वाल्मीकि दूसरे हमें यानी कि 7,323 वोट जाति में बांट दिया, किसी को वाल्मीकि बोल दिया, किसी को रेगर बोल दिया, किसी को खड़ी बोल दिया, मेघवाल बोल दिया, यानी नाइक बोल दिया। हमें इस प्रकार से बांट दिया गया कि वो तो उस समाज से मुझे क्या लेना देना है, किसी को बिड़ा बता दिया। ये सब चीजें बांटने की, यदि आप संगठित हो गए और किसी बेवा साहब को लाना चाहते हैं तो आप आज वादा करो कि हम धोखा नहीं देंगे, क्योंकि धोखा देने वालों की संख्या ज्यादा है, साथ देने वालों की संख्या कम है। क्योंकि वीडियो बनते हैं जहां भी जाते हैं, मेरे चुनाव लड़ा इसलिए बता रहा हूँ, आपका वीडियो बनता है और आपको कहीं न कहीं वो जो उच्च जाति के लोग हैं, जो श्रम जाति के लोग हैं, जो दक्षिण भारत के जो आए हुए लोग हैं, पंथी लोग हैं, वो हमें हमारे को कैसा खरीदा जाए, चाहे दबाव में, पैसों में, लालच में, वो किसी न किसी प्रकार का ऐसा यंत्र निकाल लेते हैं और उसके भविष्य में हम सब आ जाते हैं। और वो व्यक्ति जिस दिन बाहर मेरे से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप 3 साल जो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन निकाल दो। और वो बाबा साहब ने आपको जिस जगह वोट डालने के लिए बोला, यानी पीछे जाके वहां भी ये जाति इस प्रकार की है, बोले मेरा निकले जाते वो तो किस आदमी ने वोट भी नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों जिसको भी खड़ा करो, आप उसके साथ रहना, धोखा मत देना, क्योंकि धोखा में खा चुका हूं। इसलिए पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, बांटने के लिए नहीं कहा जाता, बांटा नहीं था, क्योंकि दूसरे समाज बहुत कई प्रकार के धंधे करते हैं। बेहवाल साहब ईमानदार, कर्मठ, योग्य पदाधिकारी के रूप में पद पे काम संभागे के रूप में जब से भी भर्ती हुए तब से लेके ईमानदार से काम किया और समाज के लिए काम किया, इन्होंने आगे बढ़ चल के काम किया। और पीसी बेहवाल साहब भी एक का सही चार्ज कैसे इनको फरार है, हम यही की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इनके टच में रह रहा। ये अलवर से भी आ रहे हैं, भरतपुर से भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, पार्टियां भी सभी इन्वाइट कर रही है, क्योंकि जिस हीरा कहीं भी वो चमकेगा। लेकिन सोच इनकी है कहां से खड़े, और यदि ये यहाँ से बुद्धा से खड़े होते हैं चाहे कहीं और से होते हैं, हम तो इनके साथ हैं। मैं मेरे समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ये बात समाज के लोगों को इसलिए कहना चाहता हूँ, समाज का एक नहीं है, 36 कौम को दूसरा समाज बोलता है, वैसे ही हम 36 कौम को साथ लेने के लिए बात कर रहे हैं। एक समाज से कोई जीता नहीं जीत सकता, इसलिए बाकी का समाज जो हमारे साथ में नहीं है, उसके विचार हमारे साथ में नहीं है, उनके कपड़े उनके साथ नहीं है। इसी के साथ में एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं किसी शादी में गया था, बहुत बढ़िया शादी थी, तो मैंने जोधपुरी सूट पहना हुआ था, तो दूसरे समाज का एक राजपूत हमें बोलना नहीं चाहता, पर मैं बताना चाहता हूँ, पता होना चाहिए कि आप कुछ भी बन जाओ, उनकी नजरों में कोई हो तो मैंने वो जोधपुरी सूट पहन रखा था, उसमें 15 रुपए का एक बटन था, 5-7 पैटर्न थे उसके, तो उसने देखा तो देख के चमक गया कि यार ये
राजपूत सा लागू है, मतलब वो अपने आप को ऊपर से बहुतास समझते हैं। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, बुरा नहीं कर रहा, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात जरूर है इंद्र मेघवाल के बारे में तो हुआ, मुंह झरगड़े से हाथ कस करने से उस सोसाइटी, उस एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी सोसाइटी की बात करूँ, वो आपको हाथ कस करने नहीं देता, वो आपको मुंह से बढ़ाने नहीं देता, तो आपको वोट दे सकता है। इस समाज को वोट का पता नहीं है, जिस दिन इस समाज को ये वोट का पता लग जाएगा, मैं स्पेशली जिला कृति मंच को भी कहना चाहता हूँ, जब समाज को आप वोट के बारे में बता देंगे तो आपकी पहली जीत तो वोट के बारे में। ये वोट बाबा साहब ने क्या बोला था, तो मेरे वक्ता से मेरे से पहले वक्ता ने बोला था कि आज के बाद संविधान जब बन के बाहर निकले तो मुस्कुरा रहे थे, बाबा साहब बाहर मुस्कुराते हुए नजर आए। एक महानुभाव जो सर्ण जाति का था उसने हंसा कि वो तो इनकी कि बाबा साहब हंस क्यों रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं आज संविधान को इस देश में लागू कर दिया, और वो संविधान क्या होगा कि रानी के पेट से बच्चा पैदा न होके बैल कोष से होगा। तो उनका क्या जवाब था, उन्होंने कहा था कि जो संविधान को लागू करने देंगे तब बताओगे ना, अभी इतने हंसने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, वो समाज लागू नहीं होने देगा, चाहे आप किसी न किसी प्रकार की आपको रखेगा, आप कुछ भी बने। मैं संभाग आयुक्त साहब को भी है, क्योंकि ग्राउंड में थे, ये अफसर थे, मैं भी अफसर रहा हूँ, मुझे पता है, वहां 12 मिनट की सलूट देते थे, लेकिन जब रोड पे आया, यानी ग्राउंड पे आया, जमीन पे आया, तो मुझे पता लगा कि मेरी औकात क्या है। उस समाज में आज भी हमको ये तो 70 साल पहले थे, इसलिए पहले अपने आप को, समाज को देखो। पहली जीत आपकी समाज की है, वोट के बारे में बताना पड़ेगा, वोट के पावर के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो, सबको एक बार एक ही गिनती में बाबा साहब ने आपको दिखा दे के गया। 1932 में जब कॉमनवेल्थ को जो सम्मेलन हुआ था, कॉमनवेल्थ सम्मेलन में गांधी जी ने संकल्प कर दिया 2 वोटों का अधिकार के बारे में। हमारे जो बाबा साहब खड़ा हुआ था, तो हमें 2 वोट का अधिकार नहीं दिया, हम सब बार बार हमें कि बाबा साहब हमें कैसे वोट का अधिकार दिया। और जो लोग आज हमारे समाज में आ रहे हैं, हमारे बीच में गाँव में शुरू कर दिया है, 4 साल का पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन अभी उनको पता लग गया कि वोट आने वाले हैं। इस वोट की कीमत आपको पता, उन लोगों को तो पता लगी बहुत दिनों से पहले। हम केवल जनरल सीट में लड़ते हैं, जनरल सीट से हमें लड़ने की पहले बात टिकट ही नहीं मिलती, और यदि खराबी हो गया तो वोट नहीं देते, क्योंकि हमारी संख्या कम है, उनकी संख्या ज्यादा है। और दूसरी बात, जब वोट, मैं पहले ही बता चुका, जब आपको सम्मान से देख नहीं सकते तो वोट कहां से देंगे। उनको पता है ये राजा बनेगा, और राजा कानून बनाता है, कानून जनता पे लागू होता है, और जनता उसको मानना पड़ता है। तो क्या राजा बनने देंगे जल्दी से? ये तो छीन के लेना पड़ेगा, और ये जब लेंगे जब हम मताधिकार के बारे में, यानी मत के बारे में पहचान समझ सकते। मेरे समाज के लोगों, मैं स्पेशली आप सभी ने पीसी मेहरबान साहब को बुलाया, मैं मेहरबान साहब को आज अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि खुदा से ये खड़े हो, और आप सब समाज के लोग यानी तन मन धन से आप इनके साथ हो, और गांव-गांव ढाणी में पहले आप प्रचार करें, और आप इनके बारे में इनको पिक्चर में लें कि आप सब जीते हुए, जीत हाथ तो बात की बात, लेकिन यदि आपने इनका दिल जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। मैंने बहुत तकलीफ, और मेरे सामने आ गया कि वक्त की कमी है, इसलिए मेरी वाणी को मैं विराजमान देता हूँ, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।